अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नातखा मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज नाट ट्रेनिंग की एक और अलग वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आज एक अलग चीज़ ट्राई करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये नई काविश पसंद आएगी। बेसिकली मैं करने कुछ यूँ जा रहा हूँ कि आज से मैं आपको कलामों के मायने और तशरीह बताया करूँगा। देखें, हम कलाम पढ़ते हैं, बड़े बड़े सुरीले नातखा हैं। मैं तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ। बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, पढ़ने वाले हैं, सुरीले हैं, लेकिन उनको कलाम के मायने का नहीं पता होता। अगर उनसे पूछ लें कि भैया पढ़ क्या रहे हो, मैंने भाई सानू पता ही नहीं, बस हमने याद किया। हमसे राग पूछ लो, ये किस राग में, इसमें कितने कॉर्ड्स लगते हैं, वो सारा कुछ हमें पता है, लेकिन मायने हमसे ना पूछो। हमें राग रागनियों के पीछे भागने की बड़ी पड़ी होती है, लेकिन हमें मायने, उसके मतलब और उसकी डेप्थ में जाने की जो है वो हम ज़हमत नहीं करते। तो आज से मैं ये बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके कलामों के मायने के बारे में बताऊँ, ताकि कल को कोई आपको पूछे तो आपको उसके मायने हैं। कोई ना भी पूछे, लेकिन कम से कम जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मुँह से अदा कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता तो हो कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। और इंसान जब किसी चीज़ को पढ़ के उसको अदा करता है ना, तो उसका लुत्फ़ ही अलग होता है, वो कैफियत ही अलग बनती है कि जब इंसान कलाम को समझ के पढ़े, ना कि इंसान तोते की तरह रट ले। उसको पता है कुछ नहीं कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ और लोग सुन के आ रहे हैं। नहीं, आपको उसके जब मायने पता होंगे, वो कैफियत आप पर तारी होगी। जब कैफियत आप पर तारी होगी तो परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएंगे। कोशिश किया करें कलाम को खुद समझने की कोशिश किया करें। अगर नहीं समझ आ रही तो अपने पेरेंट्स से आप पूछें कि कलाम लिखा हुआ है, इसके क्या मायने हैं। अपने टीचर से पूछ लें। तो बड़े सोर्सेज होते हैं। इंसान अगर पूछने पे आए, समझने पे आए, तो इंसान की नीयत होनी चाहिए, तो इंसान में इल्म हासिल करने की लगन होनी चाहिए। सोर्सेज अल्लाह पाक पैदा कर देता है। तो आज जो कलाम मैंने आपको बताना है, उसकी तशरीह बतानी है, वो बेसिकली है एक तज़मीन। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने तज़मीन कही। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत कलाम वाह क्या जूदो करम पर पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने तज़मीन कही, जो कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। आज इसकी तशरीह मैं आपको बताऊंगा मुख्तसर से दुरानिये में। तो इससे पहले कि मैं तशरीह की तरफ चलूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये 5-5 लाइनों पर मुश्तमिल अशार हैं। इसको हम शेर नहीं कहेंगे, इसको हम बंद कहेंगे, ठीक है। शेर होता है 2 लाइनों का, और ये 5 लाइनों पर मुश्तमिल एक शेर बन रहा है, तो इसको हम बंद कहेंगे। तो पहले बंद की तरफ चलते हैं कि कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, दुनिया अता यानी कि इस दुनिया में अता करने वाले जितने भी हैं, इस दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, यानी कि आपके लेवल का, आपका हम पाया कोई भी नहीं है मखलूक के अंदर। असल ज़ात अता करने वाली तो अल्लाह ताला की है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए और ये ईमान का बुनियादी जुज़्व है। अल्लाह पाक अता करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कासिम बनाया, तकसीम करने वाला, कि जिनके वसीले से हमें तमाम नेमतें अता हो रही हैं। तो कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कि या रसूलल्लाह, इस दुनिया में मखलूक के अंदर आप जैसा कोई अता करने वाला नहीं है, आपका हम पा नहीं है, आपका हम पाया नहीं है, आपके लेवल का कोई नहीं है, ना कोई आया है ना आएगा। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। हातिम ताई को बड़ा सखी माना गया है कि वो बड़ा सखी था, लेकिन अगर हातिम को अगर ये नज़ारा देखने को मिल जाए आपकी अता का, तो वो क्या कहे, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। बख्शिश होता है अता करना। या रसूलल्लाह, आपकी बख्शिश, आपके अता करने के अंदाज को देखकर हातिम ताई वो भी जो है वो कह उठे कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। पीर साहब ने जो है वो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया है अपनी तज़मीन का, और जनाब इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के शेर के साथ कैसा कनेक्शन क्रिएट किया, सुबहान अल्लाह, कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। शहे बता से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहे से मुराद बादशाह, बता यानी कि तैबा शरीफ, तैबा शरीफ के बादशाह। जूदो करम मतलब के अता करना। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, यानी कि नहीं, आपसे मांगने वाला इनकार सुनता ही नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आप समझ रहे हैं मौजू को, कि इनकार आगे से आपका सवाली, आपका उम्मती, आपका मांगने वाला आगे से इनकार सुनता ही नहीं, यानी कि आप सल्लम किसी को खाली लौटाते ही नहीं। शेर समझ आ गया आपको? अगले शेर की तरफ चलते हैं। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बदबख्त और कम अकल लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा आम इंसान कहते हैं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। तो उनको तंबीह की गई है शेर में, इस बंद में, कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर होने के नाते, यानी कि इंसान होने के नाते खुद सा जाने, कि लोग कहते हैं हम जैसे इंसान ही तो हैं, माज़अल्लाह। और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने,
कुछ लोग इस तरह से गुस्ताखियाँ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले थे, बस और कुछ नहीं। महज पयामी, महज मतलब सिर्फ पयामी, पयाम पहुँचाने वाला, पयामी ही खुदा का जाने, बस अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले थे बस। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। ये सब यहाँ पे अपने जलाल को जाहिर कर रहे हैं कि इन लोगों की क्या औकात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा नापें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है वो बात करें। इन लोगों की खुद की औकात क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, ये ज़मीन पर रहने वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, आपकी सवारी तो अर्शों पर गई मेराज शरीफ की रात को। ये ज़मीन पर रहने वालों की क्या औकात है कि आपका मकाम व मर्तबा नाप सकें। अगले बंद की तरफ चलते हैं कि मुझ ना चीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, कि या रसूल अल्लाह मुझ जैसे ना चीज़ पर आपकी इनायत कितनी ज़्यादा है। तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, कि आपने हर फासले पे, हर डिस्टेंस पे जो है वो हर मौके पे मेरी हिमायत की। क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, कि या रसूलल्लाह मैं क्या बयान करूं कि आपकी रहमत कितनी वसी है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह पाक ने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो आपकी रहमत का तो कोई किनारा है ही नहीं। क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस्सियाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। मेरे इस्सियाँ, मेरे गुनाहों की क्या औकात है, आपका एक इशारा हो तो मुझ जैसे कई 100 लाख गुनाहगार बख्शे जाएं। शायर यहाँ पर अपनी आज़ीन के सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं और उनसे शफाअत तलब कर रहे हैं। अगले बंद की तरफ चलते हैं। कई पुश्तों से ग़ुलामी का ये रिश्ता है बहाल, पुश्तें होती हैं जनरेशन्स, ठीक है, नस्लें, यानी कई नस्लों से, कई जनरेशन से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिश्ता बहाल है। यही तिफली और जवानी के बिताए माहो साल, तिफली कहते हैं बचपने को, तिफल से तिफली निकला है, तिफल बच्चे को कहा जाता है। यही तिफली और जवानी यानी बचपने और जवानी के बिताए माहो साल। अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से न टाल, कि अब बुढ़ापा आ गया, बचपना भी हमने गुजार लिया, जवानी भी आपकी ग़ुलामी में गुजार ली, अब हम बुढ़ापे में दाखिल हो गए हैं। तो शायर यहाँ पर अर्जी लगा रहे हैं कि या रसूलल्लाह अब बुढ़ापे में हमें दर से ना उठाएं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। या रसूलल्लाह आपके टुकड़ों पे पल पल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम गैर के टुकड़ों पर क्यों पलें, हम गैर की ठोकरें क्यों खाएं, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूलल्लाह हम किसी और की झिड़कियाँ नहीं खा सकते, हम आपके ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम रहेंगे, हम आपके दर पर ही रहना चाहते हैं। हमें गैर की ठोकर पे ना डाल, हमें गैर के सुपुर्द ना कर, यानी हमें हमारे हाल पे ना छोड़। अल्लाहु अकबर। और मक्ते में शायर फरमाते हैं, तुझसे हर चंद हैं वो कदर व फ़ज़ाइल में रफ़ी, यानी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आला हज़रत तुमसे कदर व फ़ज़ाइल में रफ़ी हैं, यानी कि मकाम व मर्तबे में तुमसे ज़्यादा हैं। कर नसीर आज मगर फ़िक्र रज़ा की तौसी, कि ए नसीर आज फ़िक्र रज़ा की तौसी करो। जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका एम था, उस मिशन को आगे बढ़ाओ। पास है उसके शफात का वसीला भी वकी, के आला हज़रत के पास शफात का वसीला भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। अब आगे से आला हज़रत का शेर आ गया कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, यानी कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि मैं, यानी मैं रज़ा आपकी बारगाह में वसीला लेके आ रहा हूँ, तेरी सरकार में लाता, यानी या रसूलल्लाह आपकी सरकार में लाता है रज़ा, यानी कि आला हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शफ़ी लेकर आ रहा है, शफ़ात के लिए, यानी वसीले के तौर पर किसको लेकर आ रहा है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, ये जो हमारे गौसे आज़म हैं और लाडला बेटा तेरा। लाडला बेटा से मुराद के हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से थे और आले रसूल थे, आले नबी औलादे अली थे, सैयदज़ादे थे, तो इस एतबार से लाडला बेटा कहा गया उन्हें। तो ये थी मुख्तसरन तशरी पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की तज़मीन की और कलाम आला हज़रत की। आपको ये मेरी काविश कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।